अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब नेठ। काल पेंडोरा पेपर्स वारो मामलो बि साम्हूं अची वियो ऐं जेके क़ौम खे उमीदूं हुयूं, एक्सपेक्टेशन्स हुयूं, खोदा पहाड़ निकला चूहा वारो मामलो काल साम्हूं आयो आहे ऐं 9:30 वॻे जीअं ई इहा ख़बर साम्हूं आई उन खां अॻु इहे एक्सपेक्टेशन्स हुयूं त शायदि हिन में के वॾा नाला हूंदा ऐं ख़ासि तौर ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे हवाले सां, छो त उन खां हिकु ॾींहुं अॻु में हुकूमत जे कुझु फेवरेट चैनलनि पारां इहे ख़बरूं ॾिनियूं वियूं त 2A ज़मान पार्क ते जेका मिल्कियत रजिस्टर्ड आहे उहा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी न पर कंहिं ॿिए माण्हू जी आहे। उन वक़्त खां इहो इम्कानु ज़ाहिर कयो वियो त शायदि हिन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो नालो बि ईंदो। जेके ICIJ जे वेबसाइट ते मौजूदु डिटेल्स आहिनि उन में वाज़ो तौर ते इहो लिखियो वियो आहे त इमरान ख़ान कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत में आयो, कीअं इस्टेब्लिशमेंट हुन जी सपोर्ट कई, हुन जी हिमायत कई ऐं ख़ासि तौर ते पानामा पेपर्स वारो मामिलो कीअं हुन जे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थियो। पर इमरान ख़ान जे मौजूदु सर्कल में माण्हू मिलियंस जूं ऑफशोर कंपनियूं ठाहियूं आहिनि जेके डिक्लेयर नाहिनि कयूं वियूं। उन में कुझु वॾा नाला साम्हूं आया आहिनि, जंहिंमें फैसल वावडा, शौकत तरीन जूं 4 कंपनियूं साम्हूं आयूं आहिनि, ख़ुसरो बख़्तियार जो नालो साम्हूं आयो आहे। फैसल वावडा ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शर्जील इनाम मेमण तोड़े अली डार जो नालो बि साम्हूं आयो आहे। पर उन खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त हिन भेरे हुकूमत खां वधीक रिटायर्ड फ़ौजी जनरलनि जा नाला साम्हूं आया आहिनि। जीअं ई हीउ मामिलो साम्हूं आयो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिकु ट्वीट में इहो ॿुधायो तक़रीबन उन जे 15 मिंटनि खां पोइ त अक्रॉस द बोर्ड इन जी इन्वेस्टिगेशन थींदी ऐं सुठी ॻाल्हि इहा आहे त कुझु देरि पहिरियां जेको हिकु अहम इजलास थियो आहे उन में हिकु कमेटी क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पर हुकूमत इहो बि ॿुधाए थी, बार बार इहो ॿुधाए थी त ऑफशोर कंपनी ठाहिणु ग़ैर क़ानूनी न आहे। अगरि तहक़ीक़ थींदी बि त उन खां पोइ हीउ मामिलो नेब वटि वेंदो। अब थोरो पस मंज़र पानामा जो बि जे साम्हूं रखंदासीं। पानामा लीक्स वारो मामिलो जॾहिं साम्हूं आयो 3 अप्रैल 2016 ते त उन वक़्तु नवाज़ शरीफ़ फैमिली जो जीअं ई नालो साम्हूं आयो त उन जे तक़रीबन 4-5 ॾींहंनि खां पोइ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो। न सिर्फ़ु एतिरो पर उन में पीपल्स पार्टी बि शरीक हुई। पीपल्स पार्टी बि स्टेप डाउन थियण जो नवाज़ शरीफ़ खे उन वक़्तु चयो हो। TORs ठहिया, पार्लियामानी कमेटी ठही, उन बाद जमायत इस्लामी ऐं PTI सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो ऐं सुप्रीम कोर्ट में उहे विया। तक़रीबन 1 साल जे लॻभॻि अरसो लॻो। उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ न सिर्फ़ु डिस्क्वालीफाई थियो ऐं आफ्टर शॉक मुस्लिम लीग नून अंदरि हिन वक़्तु बि उन जा असांखे वाज़ तौर ते नज़र अचनि था। छा हिन भेरे जेका एहतसाब जी ॻाल्हि थिए थी या जेको ख़्वाबु आहे पाकिस्तान जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब जो उहो पूरो थींदो या न थींदो, या एहतसाब जे नारे ते कहिड़े तरीक़े सां सियासतदाननि जी तहज़ीक कई वेंदी आहे, उन्हनि खां इक़्तिदार खसियो वेंदो आहे, उन्हनि खां स्पेस वठण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार समीर महेंद्रो साहब। समीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए हिन वक़्तु जॉइन कियो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जॾहिं त पाण कानूनी राय ॼाणींदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेके अहिड़ा मामला थियनि था उन्हनि जा एक्सपर्ट्स आहिनि। इश्तियाक चौधरी साहब सीनियर वकील आहिनि। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं शुरुआत सिद्दीक़ साहब आपसे करूँगा। ज़ाहिर ये कल जैसे ही मामला आया तो हुकूमत की तरफ से और नून लीग की तरफ से भी देखा हमने कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत हुई। खान साहब ने कुछ देर पहले एक कमेटी अनाउंस की है जो आज इजलास हुआ है, क्या उसके हवाले से तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया निराज साहब। इजलास इसी मामले पे हुआ जी जो कल ये पेंडोरा लीक्स या पेंडोरा पेपर्स का जो मामला सामने आया है, इसी के हवाले से इजलास था जिसमें इनकी जो कोर कमेटी के अरकान हैं या जब तर्जुमान हैं, कुछ लीगल एडवाइजर्स थे, वो इसमें शरीक हुए हैं। एक रवायती किस्म का एक वही फैसला कि इसकी तहकीकात कराई जाएंगी और फिर वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन की जो है वहाँ पे एक सेल जो है वो बना दिया गया। FPR, FI और लैब के लोग इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल ये वैसी ही तहकीकात हैं जैसी कि जब नवाज शरीफ के दौर में पनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त भी एक तहकीक थी, उस वक्त भी केसेस उनको भिजवाए गए थे। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। और अब भी अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं होना। ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की एक कोशिश है और उसके साथ कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो आया है पेंडोरा लीक्स, जो आपने अपने इंट्रो में बात की है ना, और शेख रशीद ने अभी जो गुफ्तगू की है आज, ये की बात है कि ये सब टाइम फिक्स है, कोई ऐसा इसमें से नहीं निकलना। ये वही नाम है, वही नाम जो बार बार आए जा रहे हैं 2-4 नामों के अलावा।
वही नाम बार बार जो है वो लेकर जो सामने जो है वो आ रहे हैं। अलबत्ता ये नोट करने की बात है मिराज साहब कि 2016 में पनामा पेपर्स आए, उस वक्त भी हुकूमत ख़त्म होने में 2 साल थे और अब भी 2 साल हैं हुकूमत ख़त्म होने में। इसकी टाइमिंग जो है वो देखी जाए, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाए। बाकी वो जो ज़मान पार्क वाला एक एपिसोड हुआ, तो भाई उसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन तो असल में उसकी होनी चाहिए ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि 9:30 बजे जो है उसकी रिपोर्ट सामने आनी है, लेकिन उससे पहले ही आप अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है ये जो जमान पार्क में जो लोग हैं, ये वज़ीर आज़म का ये घर है, उनका नाम नहीं है, फरीदुद्दीन नामी शख्स आ गया, वो लंबी कहानी, एक वो पैकेज शैकेज भी बनाया गया। आज के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्वीट भी आ गया था फवाद चौधरी का, उन्होंने जो एक रवायती जुमला है कि इसकी तहकीकात तक पहुंचना है कि इतना पैसा कैसे बाहर चला गया, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर उस ट्वीट का हवाला दिया कि $7 ट्रिलियन जो है वो गरीब मुल्कों के अमीर ममालक में पड़े हुए हैं, इसी तरह ये जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ पे ये पैसे चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बात ये लाजमी कही है, हालांकि वो कप्तान है, उनको ये कहनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी का दिफा नहीं करूँगा, मेरी टीम में शामिल जो वजीर हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन खसूसी हैं, उनके जो नाम इसमें आए हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, वो अपने आप को क्लियर करवाएं। तो मैं मेरी तरफ से उनके हवाले से कुछ नहीं होगा। भाई आप कप्तान क्यों नहीं होगा? आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं, आप कायदे ऐवान हैं, आप टीम का जाहिर आप है अपने सिद्दीक आप। साहब उस पर मजीद आगे बात करेंगे कि इससे क्या सूरत हाल बन सकती है। चौधरी साहब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा, जाहिर है जब कल ये मामला सामने आया, बल्कि उससे पहले ही ये चीज मुसलसल बताई जा रही थी कि ऑफशोर कंपनी रखना गुनाह नहीं है, उसे डिक्लेयर करना, खासतौर पर जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या फिर जो टैक्स बचाने के लिए ये कोशिश की जाती है, उस सूरत हाल में कोई इस पर कार्रवाई हो सकती है या फिर वो कानूनी तौर पर उस पर नजरसानी हो सकती है। आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि दरअसल ऑफशोर कंपनी में वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है और वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता इस पूरी सूरत हाल में, अगर उनके पास कोई ऑफशोर कंपनी मौजूद है भी तो। देखें, बात बड़ी सादा सी है कि अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न में ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर किया है तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर आपने ऑफशोर कंपनी बनाई है, तो फिर ये कोई लीगल है, ये इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, क्योंकि आपने जो अपनी इनकम में उसको डिक्लेयर किया उसके ऊपर डेफिनेट है आप फिर उस पर टैक्स भी दे रहे हैं, और उस पे जो आप रिटर्न जब भरते हैं तो फिर एज पर लॉ जो आपका प्रॉफिट है वो भी आप उसको अनवील करते हैं, उसको आप हिडन नहीं रखते। तो ये बात तो है लीगल। अगर लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई शख्स जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं करता अपनी रिटर्न के अंदर, और ये इसका मतलब है कि ये इलीगल उसने प्रोसेस किया। अब इससे ज्यादा आगे जब बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि जब उसने ये डिक्लेयर भी नहीं किया तो फिर वो ऑफशोर कंपनी बनी कैसे, वो जो पैसा है वहां पे कैसे पहुंचा। तो फिर उस सूरत में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है वो भी हरकत में आएगा कि इसका मतलब ये है कि वो अब वो पैसा जो बाहर गया है, जब आप वो डिक्लेयर्ड एसेट नहीं है तो फिर किस मीन से गया बाहर, क्योंकि आपको तो एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा, फॉर एग्जांपल $10,000 से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते। एक जो कैरियर है तो वो आपने मुख्तलिफ कैरियर के जरिए लेके गए हैं बाहर, या आपने कैसे उसको बाहर भेजा। तो इसके ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो उसकी भी गिरफ्त में ये सारी चीजें आती हैं, वो शख्स जिसने बकायदा इसको डिक्लेयर नहीं किया। अब आ जाते हैं कि उन कैबिनेट मेंबर्स के बारे में, या वो पॉलिटिशियन जिन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया अपने फॉर्म के अंदर, जब उन्होंने सबमिट किए तो उसका मतलब ये है कि उनका जो एफिडेविट था वो फॉल्स हो गया। जब एफिडेविट फॉल्स हो गया तो यही तो चार्ज था जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, कि उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो, क्योंकि वहां पे जो एफिडेविट है उसमें ओथ देना पड़ता है स्पेसिफिकली कि मैं इसके अलावा कोई
और प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, ना रखता हूं, और कल कुलां को मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत आ जाता है तो मैं आंसरेबल हूं, तो वो ओथ भी फिर गलत हो गया। फिर यही नहीं, अब जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने भी डेफिनेट, अब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो तो वैसे ही जो लॉज हैं वो परमिट करते हैं कि वो एसेट्स ट्रांसफर करे। वो अगर सरकारी मुलाजिम है तो वो तो वैसे ही जो सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो उसके जिम्मे में आता है कि वो एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस बनता है उसके खिलाफ, कि उसकी कितनी तनख्वाह थी जो वो तनख्वाह लेता था, और वो उसने ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई वहां पे। तो उस डेफिनेट है वो तो वैसे भी डिस्क्लोज 100% है कि उसने नहीं की होगी। तो ये इस पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एप्लीकेबल है, इस पे नैब ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, सेक्शन 9 जो है एसेट्स बियॉन्ड मींस का ये केस है, और जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है 2017 उसका मैंने बता दिया कि वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है, ओथ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई। अब ये तीनों खिलाफ वर्जियों के बाद एफबीआर की अपनी, इनकम टैक्स रिटर्न की अपनी, अब ये इनकम टैक्स लॉ की अपनी, तो ये 4-5 खिलाफ वर्जियों के बाद फिर भी कहना कि हम देखेंगे, तहकीक करेंगे। मैं तो समझता था कि अगर खान साहब समझते हैं कि वो जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो एक ऑर्डर जारी होना चाहिए था कि ऑल पर्संस जिनके एसेट्स जो है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपनी रिटर्न में, वो ऑफिस, पब्लिक ऑफिस छोड़ दें और उनके खिलाफ फिर तहकीकात हों। आम आदमी जब कोई जाहिर है सर, वो सरकारी चौधरी मुलाजिम साहब जो बेचारा, खान साहब अपोजिशन वाले थे और इस दफा जो हमें खान साहब नजर आ रहे हैं उसमें भी एक फर्क है। मैं आपके पास आऊंगा समीर बंदरो साहब, अमा ॿुधाए जो ज़ाहिर कानूनी मामला उन्हनि खे क्लियर करणु ज़रूरी हो। न सिर्फ़ जेके वज़ीर आज़म जे आसपास मौजूद माण्हू आहिनि, केतिरनि रिटायर्ड जनरलनि जा बि नाला आहिनि। छा उमेद लॻाए सघिजे थी ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत मां त कोई क्रॉस द बोर्ड एहतसाब बि थींदो? मेरा साहब थैंक यू सो मच। ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त इहा त इहो पाकिस्तान लीक्स कोन हुया, नई हिन पीटीआई गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ नई उहो टाइमिंग आहे जेको 2 साल वारी साईं ॻाल्हि कई, 2 साल वारो, हीअ पूरी दुनिया जा लीक्स आहिनि न। उन ई करे असांजी जेके ख़दशा हुया त हिन गवर्नमेंट जा मख़सूस जेके कर्ता धर्ता आहिनि सभिनि जा नाला ईंदा, स्पेशली इमरान ख़ान साहब जो नालो ईंदो, उहो कोन आयो, त हिन जे करे असां सम्झो थी त खोदा पहाड़ो निकिला चूहा वारो जेको तव्हां ज़रूरु इस्तेमालु कयो, ईअं कोन्हे। ही नाला ई थोरा आया आहिनि, ऐं इन्हनि थोरनि नालनि मंझां असां सभु हिकिड़ो झटको इहो खाधो अथऊं। सभिनि जेके सियासतदान हुया, स्पेशली पीटीआई में जेके वॾा वॾा नाला आहिनि, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्हनि जा नाला अचनि ऐं गवर्नमेंट हली वञे, स्पेशली अपोजिशन जी हिकिड़ी एक्सपेक्टेशन्स हुई, इहो त कोन आयो, माना ज़ाहिर थी हलियो। हाणे हिन जो एहतसाब जो अमल जेको आहे इन्हनि जे ख़िलाफ़ शुरू थिए, अहिड़ो कानून जोड़ण जे लाइ वॾो टाइम लॻंदो। पहिरीं कानून में एतिरा फ्लाज़ हुया जो को 700 माण्हू सिर्फ़ु 96 खां वठी ऑनवर्ड्स टू 2020 ताईं जेके सो माण्हुनि जी जेका थी आहे सॼी कुझु इन्वेस्टिगेशन थी आहे, उन खां अॻु या उन जे दौरान बि तमामु घणा अहिड़ा माण्हू हूंदा जिन जे मुंहिंजो हिकिड़ो अंदेशो आहे, मुंहिंजी हिकिड़ी कैलकुलेशन आहे, उन्हनि सभिनि माण्हुनि जा नाला न आया आहिनि। तमामु घणा फ्लाज़ पाकिस्तान जा न पर दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे जेके कानूननि में फ्लाज़ मौजूदु आहिनि। ऐं तव्हांखे नंढिड़ो एग्ज़ाम्पल थो ॾियां, मुंहिंजा 3000 खां 5000 यूरो मूं ट्रांसफ़र कया डॉइचे बैंक में, उन्हनि मूंखे विहारे करे बैंक मंझि इन्वेस्टिगेट कयो त इहे पैसा किथां आया आहिनि, उनखे तूं साबित कर। मूंखे जर्मनी में वेही उहे पैसा साबित करणा पिया, ऐं उते असांखे ख़बर पई त डॉइचे बैंक मंझि तव्हांजी जेका प्राइवेसी आहे उहो तमामु घणी मायने थी रखे। ऐं हिननि मंझि बि ईअं थियो आहे, हिन सॼे जेको लीक्स जे दौरान, इन्वेस्टिगेशन जे दौरान थियो आहे, त कुझु बैंक्स अहिड़ियूं आहिनि जिन उन्हनि खे उन्हनि ते एक्सेस ॾिनी कोन्हे इंफॉर्मेशन जी। सिमिलरली असां वटि बि हाणे जॾहिं खां वठी जेको सो 2016 वारो आयो हो लीक्स, उन खां पोइ ही तमामु घणा विजिलेंस थी विया हलिया, जेके बि इन क़िस्म जे धंधनि में इन्वॉल्व आहिनि, उन्हनि फ्लाज़ ॻोल्हे वरिता। हाणे तव्हांखे लॻे थो त ही प्राइम मिनिस्टर एतिरो मज़बूत आहे जेको उन्हनि माण्हुनि जा नाला खणंदो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ वेंदो जिन हिननि खे आंदो आहे। सो मूंखे लॻे थो त इहो इन मंझि हवा निकिरी वेंदी 2-4-6 महीननि खां पोइ, ऐं इन जे हवाले सां कोई अहिड़ी वॾी जेका सो असांखे उमेद न रखणु घुरिजे।
इस हुकूमत के खिलाफ बहुत सी चीजें सामने आती हैं। कल परसों से एक वॉच का भी जिक्र हो रहा है, घड़ी का जिक्र हो रहा है जो बेच दी गई है, 14 करोड़ उसकी कीमत बताई जा रही है। फिर हमने उससे पहले भी बहुत से ऐसे मामलात इस हुकूमत के हवाले से देखे हैं। तब तक चीजें सामने नहीं आती जब तक कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले किसी खास जगह से। तो क्या अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि इससे मिलती जुलती कुछ और खबरें भी आ रही हैं। ज़ाहिर है एक तो आमिर लियाकत को हम इतना संजीदा लेते नहीं है, पर उन्होंने इस्तीफा दिया और थोड़ी देर पहले उनका ये ट्वीट सामने आया है कि कुछ और लोग भी हैं कराची से और खैबर पख्तूनख्वा से भी। जी सुबह फुल बेंच है जी। जी सर। सिद्दीक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, ये पहले मैं आपकी जो आखिरी बात है उसका जवाब दे देता हूँ। आमिर लियाकत का इस्तीफा वैसे अभी तक जो है वो मौसूल तो नहीं हुआ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कराची के जो MNAs हैं वो भी नाराज हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देख लें कि वजीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में 22 रुकनी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी की थी, अपने मसाइल भी बताए थे। लेकिन ये मुलाकात किसी अच्छे और खुशगवार माहौल में ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो असम्बली में आए या ना आए ये आप लोगों के मेरे ख्याल में इमरान खान को खुद भी ये बात हो गई है कि शायद वो अब दोबारा हुकूमत में आने वाले नहीं हैं। हालांकि एक एक MNA की ज़रूरत होती है और इन मसूब की तो जो हुकूमत है वो सिर्फ 6 MNAs के ऊपर टिकी हुई है। और अगर ये 22 का ग्रुप परवेज खटक की सरबराही में सामने आ गया और कराची में आमिर लियाकत के बाद कुछ और लोग भी तैयार बैठे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी आपको जो पहली जो आपने बात की है उसमें अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जितने भी शफाफियत के एहतसाब के नारे लगाएं, जो कुछ भी करें, आपको भी 3 साल हो गए, मैं भी देख रहा हूं कि ये क्या एक भी, या तो जो नारा एक ही लगाते थे ना कि लूटी गई दौलत वापस लेकर आऊंगा, कौन सी लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेकर आए हैं? उल्टा इस मुल्क का नुकसान ही कराया। तो पिछले दिनों वो ब्राड शीट केस में पैसा, ये जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था इसकी तफसील पेश हुई थी कौमी असम्बली में। 10-12 करोड़ रुपया तो आपने वैसे ही लगा दिया एसेट रिकवरी यूनिट पे। कोई तनख्वाहें भी आप दिए जा रहे हैं, TADA भी दिए जा रहे हैं, बैरून मुल्क वफूद को भी पैसे दिए जा रहे हैं। मिला क्या बाहर से? ना असफ जरदारी की लूटी गई रकम वापस आई, ना नवाज शरीफ की लूटी गई रकम का एक पाइप वापस लेकर आए। उल्टा वो ब्राड शीट वालों ने हम पे 1 अरब से ज्यादा का जो है वो हार जाने का दावा जो है वो कर रखा है। ये तो है हमारी परफॉर्मेंस। एहतसाब के हवाले से हमारी ज़ाहिर है वो चीजें हमें मुसलसल खासतौर पर इस हुकूमत में नजर आती हैं। चौधरी साहब, थोड़ा सा इस पर बताइएगा। ज़ाहिर है जब नवाज शरीफ साहब का मामला सामने आया था तो उस वक्त हमने देखा था किस तरह से मुख्तलिफ जगहों से सब लोग एक्टिव हो गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात हो रहे थे। आप बताइएगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है, एक तो अक्रॉस द बोर्ड की जब हम बात करते हैं वो हमें नजर नहीं आता, सिलेक्टेड एहतसाब भी हमें नजर आता है, और खासतौर पर सियासतदानों के खिलाफ उस वक्त जब कोई मामलात उनके खराब हों तो एहतसाब नजर आता है। आप इस पर आपकी क्या राय है कि क्यों ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, और क्या इस दफा जो ये मामला सामने आया है तो क्या कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि अक्रॉस द बोर्ड कम से कम एहतसाब हो, चाहे वो रिटायर्ड जनरलों के नाम हो या फिर वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ जो बैठे लोग हैं? देखें, जब पनामा लीक्स भी आई थी तो उसके बाद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं हुई थी उस वक्त तक जो है वो कोई भी एक्शन नहीं हुआ और ना प्रोसीडिंग हुई। बल्कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशंस फाइल हुई थी अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह यहाँ पे चूंकि अज खुद जो है अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली खुद जो है वो शुरू हो जाए। अब इन द लाइट ऑफ दैट जो सामने आई है, अब पिटीशंस भी होंगी और अब देखेंगे, जो मैं देख रहा हूँ कि वो अंडर आर्टिकल 199 जो है भी पिटीशंस होंगी हाई कोर्ट्स में भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पिटीशन अंडर आर्टिकल 184 हो सकती है।
क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अब 700 से ज्यादा जो लोग हैं वो, अब देखें, बिलियंस ऑफ रुपीस इस कौम की जो लूट के वहां पे उन्होंने रखी है, इसी वजह से ये महंगाई में इजाफा हो रहा है। हमारा जो आटा महंगा हो रहा है, या चावल महंगे हो रहे हैं, या तेल महंगा हो रहा है, या हमारी खाने पीने की शाह महंगी हो रही है, तो ये अब पता चला ना कि इसकी वजह असल में ये है कि यहाँ से जब दौलत निकली है तो वहां पे ऑफशोर कंपनियों में जाके उसकी खपत हुई है। अब ये 700 लोग हैं पाकिस्तान के, तो इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला जब है तो अंडर आर्टिकल 184 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। जब पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, तब भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। तो मेरा ख्याल है कि जब पिटीशंस होंगी तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी और आइंदा हफ्ता में जाके क्लियर होगा कि फिर भी नैब फिर हरकत में आएगा। कोई एक आध पिटीशन नैब को भी हो सकती है, और फिर जब नैब को बताया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अदारों को जगाया जाता है, वो ऐसे जैसे सोए होते हैं, लेकिन वो फिर उनको बताया जाता है कि ये कानून की वायलेशन है और ये एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस है, ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस है अंडर द लॉ जो है, और ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स का केस है। तो फिर जो अदारे हरकत में आएंगे और फिर जाके तवक्को की जानी चाहिए। मैं तो होपफुल हूँ कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया। वो तमाम गिल्टी हैं अंडर द लॉ। सिर्फ वही बच पाएगा अंडर द लॉ जिसने अपनी ऑफशोर कंपनी को पर डिक्लेयर चौधरी किया साहब अपनी वही रिटर्न बात में। है ना कि जब करना चाहें, अब हमने देखा था 444 नाम थे पनामा में, अब सजा तो सिर्फ शरीफ फैमिली को ही हुई, यही अलीम खान साहब थे उसमें, और रहमान मलिक साहब का नाम था, शर्जील इनाम मेमन का नाम था उसमें भी। तो वो तो चीजें हमें नजर नहीं आ रही। जाहिर है जो सिलेक्टेड एहतसाब की मैं बात कर रहा हूं तो वो अब उस पर उस हद तक तो ठीक है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि उस वक्त भी जो लिस्ट सामने आई थी सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस पे तो मैं दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन ये भी कि अब भी किसी के खिलाफ हो, फॉर एग्जांपल सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ हो किसी के, तो फिर भी ये खुद तो नहीं करेंगे जब तक कोई मूव नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि आइंदा हफ्ता क्या मूवमेंट होती है और फिर जाके सूरत हाल सामने आएगी। अदरवाइज ये तो लॉ तो बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, जैसे मैंने बता दिया। अब उसमें सजाएं भी होनी चाहिए। और समीर साहब, अवां ॿुधायो जो जीअं चौधरी साहब ॿुधायो, जॾहिं पानामा वारो मामलो आयो त तक़रीबन 3 अप्रैल ते जॾहिं ही मामलो आयो, उन खां 2 महीननि खां पोइ अगस्त में जमायत इस्लामी ऐं पीटीआई पटिशन फाइल कई हुई सुप्रीम कोर्ट में इन पानामा वारे मामले ते त नवाज शरीफ खे डिस्क्वालीफाई कयो वञे। अपोजिशन मां इहा उम्मीद रखी सघिजे थी हिन वक़्तु जेके नाला हुकूमत जे अक्रॉस मौजूद आहिनि उन्हनि खिलाफ़ हू अदालतुनि में वञनि ऐं उते कंहिं कार्रवाई जो मुतालबो कनि? ॾिसो, हिन हिन सॼे मामले में ॿिन्हिनि लीक्स में माना तक़रीबन सभु हर पॉलिटिकल पार्टी जेका पाकिस्तान में आहे उहे सभिनि जा नाला मौजूदु आहिनि कंहिं न कंहिं हवालनि सां। ऐं न सिर्फ़ु पॉलिटिशियंस जा, पर जेके रिटायर्ड जनरल्स आहिनि उन्हनि जा नाला आहिनि, बिलियनियर्स जा नाला आहिनि, इवन दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि मां जा क्रिमिनल्स जा नाला बि आहिनि जेके इन क़िस्म जे कमनि में इन्वॉल्व आहिनि। मूंखे नथो लॻे त असां वटि हिकु अहिड़ो सिस्टम आहे, का हिकिड़ी ॿेड़ी पार्टी आहे जेको इन्हनि सभिनि खां बरियल ज़मा हुजे जंहिंजे माण्हुनि जा नाला न हुजनि ऐं उहा उन सॼे जेको सो लीड करे ऐं गवर्नमेंट ते प्रेशराइज़ गवर्नमेंट खे करे त इन क़िस्म जा कानून आणियो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ कयो। सभु जा सभु हिन मंझि इन्वॉल्व आहिनि। इन करे प्रेशर केरु रखंदो? प्रेशर डेफिनेटली हिन में ब्यूरोक्रेट्स बि इन्वॉल्व आहिनि ऑफ कोर्स, ऐं इन सॼे मामले में जेके सभु इन्वॉल्व रिटायर्ड आहिनि जज त पोइ मूंखे नथी लॻे त का अहिड़े क़िस्म जो ठहे। पीटीआई मंझां माण्हुनि जी हिकिड़े आम माण्हुनि जी जेको उनजो वोटर आहे, उनजो सपोर्टर, या स्पेशली जेके यंगस्टर्स हुया उनजे वोटर्स, उन्हनि जी उमेद हुई त ईमानदार पार्टी आहे ऐं इहे हिन क़िस्म जो एहतसाब वारो अमल अॻियां वधाईंदी, पर उन्हनि जा पंहिंजा बि बदकिस्मती सां उन जा पंहिंजा बि माण्हू उन में इन्वॉल्व आहिनि। ख़ान साहब कोन्हे पर ॿिया इन्वॉल्व आहिनि। ऐं हाणे ख़ान साहब जे लाइ इम्तिहान इहो आहे जो उन्हनि सभिनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड हिकिड़ी क़िस्म जी एहतसाब वारी शुरू करे, जेको बि उन्हनि जो कानून उनखे इजाज़त ॾिए थो स्टार्ट करे, उहो हाणे लॻे नथो सिर्फ़ु ट्वीट सां कमु न हलंदो ऐं उहो पार्लियामेंट में अचणु घुरिजे ऐं उन ते हिकिड़ो कानून ठहिणु घुरिजे त न सिर्फ़ु इहे माण्हू बल्कि आईंदा जेके बि इन क़िस्म जो एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूंदा, उन्हनि सभिनि जे ख़िलाफ़
एक्शन खयो वेंदो जेका हिननि जी ॿोली आहे इन मञा लॻे नथो उहो सिर्फ़ु इहो आहे त ख़ान साहब बची वियो माना असां सभु बची वियासीं हलिया ज़ाहिर है उन मां ये शे वाज़े थी पई। सिद्दीक साहब ये बताइएगा, जब 3 अप्रैल को पानामा का मामला सामने आया था 2016 में, तो 4 अप्रैल को खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था नेब के हवाले से और दूसरे इदारों को कि इस मामले के ऊपर देखा जाए और नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो चौधरी साहब ने बताया, ज़ाहिर है एक ICIJ ने तो इंफॉर्मेशन दे दी और यही काम है उनका कि वो इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर काम है इदारों का कि वो इन्वेस्टिगेट करें और उसकी सजाएं दें। फिर वो भी तब होगा जब पाकिस्तान में कोई अदालतों में जाएगा। अपोजिशन से ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस मामले पर कम से कम हुकूमत के आसपास जो अरकान हैं उनके खिलाफ अदालतों में जाएं। जाना चाहिए जी, बिल्कुल जाना चाहिए। और अपोजिशन के पास ज़ाहिर है अपने ये एक मौका भी है। जब इमरान खान ने पनामा पेपर्स लीक्स के सामने आने के ऊपर एक फैसला किया था और वो कोर्ट में भी गए, तो अभी इनको भी जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने, आपको याद होगा बाबर अवान पे नैब का केस था, अलीम खान पे केस था, सत्यार पे केस था, तो उन सबसे रिजाइन दिया था। तो फिर वो वापस अभी आ गए सारे, भी वजीर बन गया, वो क्लियर हो गए, बाबर अवान भी क्लियर हो गए और ये भी सत्यार खान भी वापस आ गए। तो अभी जिन लोगों पे इल्जाम है, इनकी कैबिनेट का मेंबर्स हैं, शौकत तरीन हैं, मूनस लाई हैं और लोग हैं, उनसे ले रिजाइन नहीं लेते, उनको बोले कि अपने आप को। जब वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, आप इन्वेस्टिगेशन में पेश हूँ, तो फिर जाएं, ये काला मिसाल कायम करें। ये तो ना करें कि एक के लिए आपके लिए अलग कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है। ऐसा तो नहीं हो सकता। पेश करना चाहिए अपने आप को एहतसाब के लिए, ताकि शफाफ इंक्वायरी हो। और ये क्या तरीकाकार है कि वज़ीर आज़म अपने ही मातहत एक इदारा है, वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन, उसके अंडर एक सेल आ रहा है और उसको कह रहा है जी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप एक आजादाना कमीशन बनाएं और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जिस तरह पनामा पेपर्स की हुई थी, वहां से पेश हुआ था ना, आपको याद है, ISI भी थी, MI भी थी और तो लोग भी शामिल थे, पेश होते रहे ना। अब क्या है, अब नहीं बन सकता ऐसा कमीशन, आजादाना कमीशन बने, वहां पे सारी चीजें पेश हों। जब इमरान खान साहब इसका खैर मकदम कर रहे हैं, ट्वीट करते हैं कि मैं खैर मकदम करता हूं और दुनिया को कहते हैं कि $7 ट्रिलियन जो है वो लूट कर ये अमीर मुल्कों में ले गए, और ये जो मालियाती जन्नतें हैं जहाँ पे ये पैसा गैर कानूनी रखा जाता है, तो वहां पे अभी ऐसे लोगों के बारे में आपको मालूम है। चलो 700 के तो नाम आए ना, इन 700 के खिलाफ तो शफाफ इंक्वायरी करें, एक आजादाना कमीशन बनाए। किसकी है नैब? नैब किसकी है? FIA किसकी है? FBR किसकी है? और भाई किसको धोखा दे रहे हैं? शौकत तरीन साहब, जिसके ऊपर खुद केस है, कहता है FBR तहकीकात कर ले। FIA शेख रशीद के अंदर है। शेख रशीद कौन है? नैब का तो चेयरमैन ही अभी जो है लगना है, उसके ऊपर भी बातें हो रही है। तो ये सारे ये वक्ती बातें हैं। 3-4 दिनों में एक नया स्कैंडल सामने आ जाएगा, नई चीज सामने आ जाएगी, ये सारा कुछ जो है वो ठप हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है चौधरी साहब, आप इस पर थोड़ा सा ये रोशनी डालिएगा जो हम इस वक्त देख रहे हैं। ज़ाहिर है जैसे सिद्दीक साहब ने बताया कि इदारे हुकूमत के मातहत हैं जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि क्या इस मामले पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए या इस हवाले से कोई आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, और क्या इस हुकूमत से इसकी तवक्को की जा सकती है? अंडर आर्टिकल 184 जो है, जो कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक राइट्स है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद इसको भी नोटिस ले सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ। लेकिन हमारे यहाँ वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो हमें नजर नहीं आता। वो हमें अगर नजर आता है तो बेचारों के खिलाफ आता है, जो जिनके घर गिरा दिए जाते हैं गुजर नाले के ऊपर, और आम आदमी के खिलाफ नजर आता है कि वो अभी सैक एम्प्लॉय का केस जब दोबारा लगा तो वो कहने लगे कि जी ये तो इतनी देर तनख्वाहें लेते रहे हैं तो क्यों हम इनका केस सुने। अब हुकूमत भी रिव्यू भी दाखिल किया है, तो लिहाजा मैं तो नहीं देख रहा इस सूरत हाल में एक्शन तो लेना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को,
लेकिन वो सूरत हाल सामने नहीं है। दूसरी बात रह जाती है चेयरमैन नैब की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि चूंकि उनकी अब आगे एक्सटेंशन का भी मामला है और ये ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि लॉ प्रोवाइड करता है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। स्पेसिफिक जो सेक्शन 6 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो स्पेसिफिक टर्म के लिए उसके अंदर लिखा एक्सटेंड नहीं हो सकता। लिहाजा जब तक वो एक्सटेंड नहीं हो सकते, उनसे भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो कोई एक्शन लें। और उसके बाद फिर जो हुकूमत है, तो हुकूमत तो बहुत सारे दावे करती है और हमारे सामने वो दावे जो करती है वो करती नहीं है, क्योंकि जब उनके लोगों के मफादात उनके साथ वाबस्ता है तो वो कैसे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लिहाजा एक इंडिपेंडेंट जो है वो होना पड़ेगा। देखें, हम जहां पे इस वक्त मुल्क खड़ा है, अब भी अगर अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल हमने नहीं की तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ। जो है वो ये जिस लम्हे हम खड़े हैं, ये डिसाइसिव लम्हे हैं। हमने अगर आगे जाना है, हमने अगर रूल ऑफ लॉ को कायम करना है, तो ये एक वक्त है जिसमें ज़ाहिरी तौर पर चाहिए इस पर उन अदारों फैसले को। करने होंगे। समीर साहब, क्विकली जीअं चौधरी साहब ॿुधायो त ज़ाहिर जेको ख्वाब आहे हर भेरे असां ॿुधूं था, पर असांखे उहे ग्राउंड ते शयूं नज़र नथियूं अचनि, एहतिसाब एक्रॉस द बोर्ड जूं। छा उमेद लॻाए सघिजे थी त हिन मामले में घटि कंहिं हद ताईं को एहतिसाब थींदो? आऊं इन मामले में हूँ ॾाढो पुरो उम्मीद माण्हू आहियां, पर हिन मामले में मूंखे का बि उम्मीद कोन्हे। जेसीं अनटिल अनलेस इंटरनेशनल प्रेशर्स डेवलप थियनि इन ते, त तव्हां अहिड़े क़िस्म जा कानून ठाहियो जेको मनी लॉन्ड्रिंग खे रोकण में, इन क़िस्म जा जेके तव्हांजा एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि खे रोकण में हेल्प आउट थिए पाकिस्तान खे। तेसि ताईं माना उम्मीद नथी रखी सघे। इंटरनेशनल प्रेशर ई हिननि खे कंदा विद इन पाकिस्तान में। अहिड़े क़िस्म जी न मूं पहिरीं ॻाल्हि कई, न ई पॉलिटिकल पार्टी आहे, न ई अहिड़े क़िस्म जो असां वटि इदारो आहे जेको सूमोटो नोटिस वठे ऐं इन्हनि खे मजबूर करे गवर्नमेंट खे त तव्हां इन्हनि सभिनि जे ख़िलाफ़ वॾो क्रैक डाउन शुरू कयो। मूंखे नथो लॻे त इन क़िस्म जी का थी। ज़ाहिरी तौर ते वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच समीर साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़ाहिरा जॾहिं ही मामलो साम्हूं आयो त उन वक़्तु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वेलकम कयो ऐं बाद में अॼु इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त हिकु कमेटी जोड़ी वई आहे जंहिंमें FIA, नेब ऐं उन सां गॾु गॾु FBR खे शामिल कयो वियो आहे। पर जेको ख़्वाबु पाकिस्तानियुनि जो हमेशह खां रहियो आहे एक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब जो, सिलेक्टेड एहतिसाब न हुअणु घुरिजे, उहो हिन भेरे बि पूरो थींदे नज़र न पियो अचे। छो त हिन हुकूमत 3 सालनि में इहो साबित करे ॾेखारियो आहे, जॾहिं अपोज़िशन वारो मामिलो अचे थो, जॾहिं नेब उन्हनि ख़िलाफ़ केस ठाहे थी, गिरफ़्तारियूं थियनि थियूं, ऐं जॾहिं हुकूमत जे ख़िलाफ़ को मामिलो अचे थो त उन वक़्तु ॿी राय हुजे थी ऐं ॿियूं शयूं ॿुधायूं थी वञनि त इन मां इहा साबिती थिए थी त हीअ हुकूमत बि एक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब ते यकीन नथी रखे ऐं उहो हिन वक़्तु ताईं हिन मामले ते बि ख़ासि तौर ते थींदे नज़र नथो अचे। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿुधाइणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।